एक छोटे से कस्बे में मीना नाम की एक विधवा महिला अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। अमन सिर्फ 7 साल का था, लेकिन वह अपनी माँ के संघर्ष को बहुत अच्छी तरह समझता था। मीना घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। अमन की पढ़ाई के लिए वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन अमन कभी शिकायत नहीं करता। मीना का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और उनकी गरीबी खत्म कर सके। लेकिन गरीबी के दिन इतने आसान नहीं होते। एक दिन अमन स्कूल से रोते हुए घर आया। उसने कहा, माँ, मेरी किताबें पुरानी हो गई हैं, बाकी बच्चों की नई नई किताबें और बैग हैं, वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मीना ने अमन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, किताबें नई हो या पुरानी, सीखने से फर्क पड़ता है। तुम्हें बस मेहनत करनी है और एक दिन सब बदल जाएगा। अमन ने माँ की बात समझ ली और अपनी पुरानी किताबों से ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। हर रात मीना जब थकी हारी काम से लौटती तो अमन अपनी माँ का सिर सहलाते हुए कहता, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। फिर एक दिन कस्बे में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अमन ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अमन ने गरीबी और माँ के संघर्ष पर इतना भावुक भाषण दिया कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उसे पहला पुरस्कार मिला और एक स्कॉलरशिप भी। उस रात अमन ने पुरस्कार माँ के हाथों में रखते हुए कहा, माँ, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। अब मैं और भी मेहनत करूंगा। मीना की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू ही मेरा गर्व है अमन। तेरे जैसे बेटे के लिए कोई भी माँ हर तकलीफ सह सकती है। समय बीता और अमन ने पढ़ाई में इतना नाम कमाया कि उसे एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब अमन की पहली कमाई आई तो उसने अपनी माँ के लिए एक साड़ी और एक आरामदायक कुर्सी खरीदी। मीना ने वह कुर्सी देखी और भावुक होकर कहा, बेटा, ये कुर्सी तो आराम देती है, लेकिन तेरी सफलता ही मेरा असली आराम है। मीना को गर्व था कि उसने अपने बेटे को सिखाया कि गरीबी कोई बाधा नहीं, बस एक संघर्ष है जिसे प्यार और मेहनत से जीता जा सकता है।